कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल पर कहत आ गया था, मतलब बारिशें नहीं हो रही थी, उनकी जो फसलें थी वो नहीं हो रही थी, तो बहुत सारे लोग परेशान हो गए और हजरत मूसा से दुआ की दरख्वास्त की गई। तो हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह हमें बारिश अता कर। तो अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि मूसा तुम्हारी कौम में एक ऐसा शख्स है जो मुसलसल गुनाह कर रहा है, जब तक वो तौबा नहीं करेगा मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को जमा किया और ऐलान किया कि जिस शख्स ने गुनाह किए हैं वो अल्लाह से मगफिरत तलब कर ले। उस वक्त वो गुनाहगार बंदा सिर्फ दिल में, जब ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों से ये बात कर रहे थे, तो वो बंदा दिल ही दिल में अल्लाह से मुआफी मांग रहा था कि अल्लाह से सच्ची तौबा करने लगा। तो चंद लम्हों बाद आसमान से बारिश बरसना शुरू हो गई। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया कि या अल्लाह वो कौन शख्स था? तो अल्लाह की तरफ से बारी ताला ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि मूसा जब वो गुनाहगार था तब मैंने उसका पर्दा रखा और किसी को जाहिर नहीं किया, और अब जब उसकी तौबा मैंने कबूल कर ली है तो कैसे मैं बता दूं कि वो शख्स कौन था। तो कसम से जो हमारे यहाँ वो जात है वो बड़ी रहीम है, वो बड़ी करीम है। नायब मैं ये एक बात करता चलूं कि जो हम गुनाह करते हैं, जो सुबह से लेकर अभी तक जो मैंने गुनाह सरजद किए हैं, जो मुझसे हुए हैं, अगर अल्लाह ताला वो आपके सामने या किसी और के सामने रख दे तो आप मेरी तरफ देखना गवारा ना करें। तो ये बात है कि बिल्कुल अल्लाह से मुआफी मांगनी चाहिए अल्लाह से, क्योंकि वही जात है जो हमें मुआफ करने वाली है। बिल्कुल कसीम, आपने ठीक कहा कि हम ना जाने, देखें जब हम तन्हा होते हैं हमें पता है हमें क्या सोच आ रही होती है, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर वो कोई ज़ात देख रही है तो वो ऊपर बैठी है, अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है। हम सारी दुनिया से छुप के जो गलतियां खताएं गुनाह कर रहे होते हैं, कोई नहीं देख रहा होता, हमें सबका डर होता है, लेकिन जो ऊपर बैठी ज़ात अल्लाह ताला की है उसके सामने हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं जिसने हमसे इस चीज़ का जवाब मांगना है। तो एक और बात बड़ी मैं यहाँ पे अहम कहती चलूँगी कि आप हमेशा जो है ना दूसरों की भी पर्दा पोशी किया करें, उनके ऐब मत बयान किया करें। अगर आप किसी की पर्दा पोशी कर रहे हैं, किसी के ऐब के ऊपर जो है पर्दा रख रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपके ऐबों के ऊपर पर्दा रखेगा। जी तो नाज़रीन, आज हमारे लिए इस प्रोग्राम में आपके लिए बड़ी ही दिलचस्प सी एक हमारा जो सेगमेंट है जो कि हमेशा ही होता है, रमज़ान और सेहत। लेकिन आज हमारे पास कुकिंग एक्सपर्ट मौजूद हैं आप सबके लिए, जो हमें और आपको बहुत सी ऐसी मुफीद बातें बताएंगी जो आपके सहर और इफ्तार में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी। और हमारे साथ मौजूद हैं इस प्रोग्राम में नादरा नाज जो कि कुकिंग एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बात करेंगे कि बच्चों और बड़ों की मतवाज़न ग़िज़ा, मशरूबात और पकवान। जी नादरा नाज, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया। जी जी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जी मैडम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बच्चों और बड़ों की मतवाज़न ग़िज़ा। आजकल देखा जाता है, बल्कि हमेशा ही ऐसा होता है कि जब इफ्तार होता है तो ये जो पकोड़े हैं और ये जो फ्राइड चीज़ें हैं ये दस्तरखान में हर जगह पड़ी नज़र आती हैं। तो आप ऐसी क्या हेल्दी चीज़ सजेस्ट करती हैं, रिकमेंड करती हैं, और क्या बताती हैं कि ये चीज़ें खाएं जो पकोड़ों को और ये फ्राइड चीज़ों को रिप्लेस कर सकें? हाँ, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये कि ये 14वां रमजान है और इस बाबरकत महीने में आपको पता है कि हम ताक रातों को तलाश करते हैं जी, शब कदर को तलाश किया जाता है, और हर मुसलमान की कोशिश होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा नेक काम करे और ये महीना जो है गुनाह बख्शवाएं इस महीने में। तो लेकिन होता ये है कि शुरू रमजान से ही पहले ही अफ्तारियों और सहरियों का खुसूसी एहतमाम किया जाता है, और स्पेशली जो बच्चे होते हैं इनका तो दिल चाहता है कि रोजा रखें सिर्फ कि हमें समोसे भी मिले, पकौड़े भी मिले, और इसी तरह की जितने भी रोल समोसे चीजें वो मिले, जो कि इंतहाई अनहेल्दी फूड है। अगर हम इसी चीजों को स्पेशली अगर समोसा या पकोड़ा या कुछ भी, इनको भी अगर हम बच्चों को दें हेल्दी तरीके से बना के, तो वो भी दिया जा सकता है। लेकिन ये जो बाजार के स्पेशली समोसे और पकोड़े हैं उनको तो बिल्कुल ही अवॉइड किया जाए। मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों को अगर हम जैसे कि वो बाजार के जूसेस और ये सब कुछ, या ड्रिंक्स वगैरह जो कुछ भी ये पीते हैं वो भी अनहेल्दी होते हैं, उसके लिए हम अगर अफ्तार में इनको स्मूदी बना के दे दी जाए जो कि इंतहाई मुफीद होती है, जो दही के साथ बनती है, कि दही और बनाना और शहद, मतलब हम उसमें चीनी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो भी हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए मुज़र। तो वो हम अगर इनको ना दें
तो वो बनाए, एक बेहतरीन स्मूदी बच्चों के लिए तैयार की जाती है। नादरा जी, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कहते हैं हमने बनाना नहीं खाना, किसी और चीज की स्मूदी बना के दें, तो आप ये बता दीजिएगा कि कौन कौन से फ्रूट्स दही में ऐसे ऐड करके स्मूदी बनाई जा सकती है? वो स्ट्रॉबेरी देखें, आजकल सबसे ज्यादा आप ये देखें कि स्ट्रॉबेरी कितनी आ गई है जी। और इतनी चीप भी है कि हर बंदा उसको अफोर्ड भी कर सकता है। तो उसके वो एक तो हमारे लिए बच्चों और बड़ों के लिए ये ब्लड प्रेशर को दूर करता है और ये कैंसर से भी बचाव करता है स्ट्रॉबेरी। और स्ट्रॉबेरी स्मूदी हमारे लिए बेहतरीन है इसका इस्तेमाल। और अगर हम बच्चों को फ्रूट चाट बना के देते हैं तो उसमें भी ज्यादा से ज्यादा हम स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल कर लें तो वो ज्यादा बेहतर। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मैडम बताइएगा कि रवायती जो हम ये पराठा और चाय सहरी में करते हैं, क्या ये हमारी सेहत के लिए, बड़ों के लिए नुकसानदेह नहीं है? अगर सेहतमंद है, अगर नहीं है सेहतमंद, तो इसका मुतबादिल हमें क्या इस्तेमाल करने चाहिए सहरी में? देखें, ये भी जो पराठा है ना, ये सबसे पहले तो सबको ये पता होना चाहिए कि पराठा हर बंदे के लिए नहीं बना होगा। क्योंकि देखें, ये पराठा जो है वही लोग खाते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उनके लिए ये चीज होती है। अब रोजा रखने के बाद कौन सा हार्ड वर्क लोग करते हैं? वो तो ज्यादातर सो जाते हैं या तो काम भी करते हैं या ऑफिस वर्क करते हैं। तो इसके लिए नेमुल बदल ये है कि या तो ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें, और अगर वो ब्राउन ब्रेड नहीं इस्तेमाल करना चाहते, उनको नहीं अच्छी लगती, तो उसके लिए मल्टीग्रेन आटा जो होता है वो इस्तेमाल करें कि उसमें हमारे फ्लैक्स सीड होता है, जौ का, और ये बाजरा, मकई, इन सबको मिक्स करके एक छोटी सी रोटी बना ली जाए, लाइट सा बटर अगर उसके ऊपर लगा के वो खा लिया जाए। और जो एग है, एग भी जो है वो बॉइल्ड खाएं, 2 खा लें और बगैर उसके जर्दी के वो खाएं, तो वो आपके लिए वो बेहतरीन है। जी नादरा जी, मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि शहर में ऐसा इसके अलावा क्या खाया जाए कि सारा दिन आपको भूख का एहसास ना हो? ये देखिए ना, सबसे पहले तो मैंने ये मल्टीग्रेन आटा की ये बताई है आपको, ये रेसिपी कि ये खाएं। इसके बाद जो सारा दिन जो भूख इसी से ही नहीं लग रही, जब आप ये मल्टीग्रेन आटा या ब्राउन ब्रेड आप इस्तेमाल करती हैं एग के साथ। और इसके अलावा ये है कि हमारी जो हेल्दी फूड है कि देखें, हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, मतलब हमें मतवाजन ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो बदल बदल के हम मुख्तलिफ चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम पोटैटो का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आलू जो है उसको हम अपने एग के अंदर इस्तेमाल कर लें, तो वो भी हमारे लिए बड़ा बेहतरीन है। और दही तो स्पेशल है कि दही की कोई ना कोई चीज जो है ना वो हम इस्तेमाल करें। और दही जब भी इस्तेमाल करें तो उसमें शहद का इस्तेमाल करें, हम चीनी बिल्कुल छोड़ दें। ये शुगर जो है ये वाइट पॉइजन है हमारे। तो अगर हम शहद की जगह गुड़ इस्तेमाल कर लें तो वो कैसा रहेगा नादर जी? वो उसके हवाले से बताओ। गुड़ भी बिल्कुल बेहतरीन चीज है, क्योंकि लोग जो है दूर हो गए हुए हैं हमारे ना ये शक्कर से और गुड़ से। तो अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ही अच्छा है। आपको एक छोटी सी एक रेसिपी बताऊं तो आप बल्कि हैरान हो जाएंगे। जितनी भी जो मतलब जो हेल्दी फूड खाने वाले हैं, अगर वो चाय नहीं इस्तेमाल करते और कावा का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन कावा, तो वो साथ क्या करते हैं कि वो गुड़ की डली रख लेते हैं, छोटी सी ना, छोटी सी गुड़ की डली रख लेते हैं। वो एक लाइट सा बाइट वो लेते हैं और एक घूंट वो कावे का ले लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, तो वो भी आपके लिए बेहतरीन जो है वो आपका ये बन जाता है ये सहरी। जी तो नादरा जी, इसके अलावा आप ये बताएं कि जब इफ्तार का टाइम होता है तो हमारे दस्तरखान पे ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है ये पड़ी होती हैं जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। आप कोई ऐसे मशरूबात बताएं, कोई ऐसी रेसिपी बता दें जो झटपट हो, जो बजट पे भी इतनी भारी ना हो, तो वो और सेहत के लिए भी बिल्कुल मतवाजन हो और हेल्दी हो। कोई मशरूबात के लिए बताएं कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है इनका तो सफाया होना, इनकी छुट्टी हो दस्तरखान से। सॉफ्ट ड्रिंक का सफाया तो हो सकता है। देखें, ये हमारी मदर्स का काम है कि वो इस सॉफ्ट ड्रिंक को कैसे गायब कर सकती हैं। सबसे पहले तो ये हमारी सेहत के लिए तो आप सबको ही पता है कि ये मुफीद है नहीं। जितने भी फ्रूट हैं, चाहे वो आप खरबूजा ले लें, केला ले लें, किन्नू ले लें, कोई भी चीज ले लें, कोई भी फ्रूट ले लें, उससे आप वो जूस तैयार कर लें, वो आपके लिए बड़ा हेल्दी होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि एक छोटी सी रेसिपी उसकी तैयार करें, तो फिर वो अच्छा होता। खाली आप जो है ब्लेंडर में अगर आप कोई भी चीज, जैसे कि फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल को ले लें तो आप उसको ग्राइंड करके बच्चों को दे देंगे कि भाई ये आप इसका जूस, बच्चों को बिल्कुल एप्पल
ज्यादातर बच्चों को एप्पल का जूस पसंद नहीं होता। पसंद नहीं होता जी। पसंद नहीं होता। उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप उसमें थोड़ा सा मिंट ऐड करें, अच्छा थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड करें जी और ग्रीन एप्पल यूज करें उसमें। जी। ग्रीन एप्पल का ये फायदा हो जाता है ना कि वो थोड़ी सी जो लेमन वाली खटास आ जाती है ना उसके साथ, तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे मिंट मार्गरीटा होता है ना, उसी तरह से ये समझे कि एप्पल मार्गरीटा तैयार हो जाता है जी। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई अपनी आपकी बड़ी ही फेमस कोई रेसिपी हो जो आप समझती हैं झटपट है, जिसपे इतना बजट भी नहीं आता, वो हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। ये तो आपने मुझसे मेरे दिल की बात पूछ ली। रमजान हो और खजूर ना हो और इससे बनी हुई डिश ना हो जी, तो ये एक बनती है खजूर की डेट डिलाइट। जबरदस्त जी। डेट डिलाइट इतनी इजी, क्विक और हर घर में आपको पता खजूरें इस्तेमाल होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि आप सबसे पहले तो खजूर ले लें, 1 कप खजूर, उसमें से सीड्स निकाल लें और उसको अच्छी तरह कोई सी भी खजूर नहीं, जो सॉफ्ट वाली होती है, सॉफ्ट वाली, ठीक है। सॉफ्ट वाली खजूर ले लें, उसको मैश कर लें और नट्स कोई से भी, चाहे बादाम है घर में या काजू है, कुछ भी, उसको अच्छी तरह बारीक करके उसमें वो मिक्स कर लें और 1 चम्मच बटर उसके अंदर मिक्स कर लें। ठीक है। ये आप एक साइड पे रख दें। ये नंबर 1 आपका हो गया तैयार। उसके बाद आप क्या करें कि ये क्रीम जो होती है, मिल्क पैक क्रीम या और इसके अलावा जो क्रीम चीज होता है, ये दोनों जो है ये थोड़ा, ये 1 कप, जैसे 1 कप आपने खजूर लिया, 1 कप ही इन दोनों की क्वांटिटी में ये भी ले लें। अच्छा। इनको मिक्स कर लें आप और बिस्किट ले लें, मारी बिस्किट ले लें या डाइजेस्टिव हैं, उनको चॉप कर लें चॉपर में अच्छी तरह जी। और इसको चॉप करने के बाद आप एक बाउल ले लें, बाउल में इसकी एक लेयर लगा लें, बटर जो भी आपके पास है उसको मेल्ट कर लें, मेल्टेड बटर के अंदर इसको लगा के अच्छी तरह से प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद इस पे क्रीम की एक तह लगाएं, लाइट सी क्रीम लगाने के बाद वो जो आपने मैश खजूरें रखी हुई थी नट्स वाली, और हाँ सॉरी, उसके अंदर भी आपने शुगर ऐड नहीं करनी। अच्छा। उसमें भी आपने 1 चम्मच शहद जरूर डालना जी। शहद डाल के वो आपने वो एक लेयर उसकी लगा देनी है। फिर उसके बाद वो जो आपकी बची हुई क्रीम थी आपने उसके ऊपर वो लगा देनी है और फिर उसके ऊपर वो जो आपकी खजूरें हैं और नट्स हैं वो सारा उसको डेकोर करना है और उसको आप फ्रिज में रखें जब वो ठंडा हो। जिस तरीके से आपने बताया, आप यकीन करें मैं इमेजिन कर रही थी कि ये बन रहा है और मैंने इसको 5 मिनट बाद खाना है। बहुत जबरदस्त है ये जी। ये बहुत जबरदस्त है और इतनी टेस्टी बनती है, बिलीव करें। और इसके जब आप इसको फ्रिज से निकाल लेंगी ना तो इसके स्केयर, छोटे छोटे से स्केयर काट लें। अच्छा। और हर स्केयर वो जो है ना आप एक प्लेट में डाल के दे दें। आप समझे कि जस्ट लाइक आपकी 2 खजूरें आप सबके हिस्से में आ जाए। अच्छा नादरा जी, इसमें ये जरा बताइएगा कि क्रीम की कंसिस्टेंसी कितनी होती है? वो जो फ्लफी केक की जो उसके ऊपर आपने फ्रॉस्टिंग के लिए जिस तरीके से बनाते हैं वो उस तरीके की क्रीम बनानी है या थोड़ी सी लाइट रखें, इतना उसको फैलाएं मत? नहीं, जो क्रीम वाली, वो जो केक वाली क्रीम होती है वो व्हिप्ड होती है। ठीक है। वो व्हिप्ड क्रीम नहीं हमने लेनी, हमने प्लेन क्रीम लेनी है। ठीक है। हाँ, जो आम सी क्रीम होती है ना आपके, जो भी टेट्रा पैक छोटी सी 200 ml की, जी वो और 200 ml का क्रीम चीज, ये दोनों को आपने मिक्स करना लाजमी। ओके, ठीक है। आप फ्लेवर चेक कीजिए और फिर मुझे याद करें खाते हुए। इंशाल्लाह मैं आज ही अपने घर जाके बताऊंगी और उन्हें कहूंगी सुबह मैं आऊं तो ये रेसिपी जो है ना बनी हुई होनी चाहिए। तो लास्ट में मैं बस आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आजकल लोटस का फ्लेवर जो है वो बड़ा मशहूर जा रहा है और लेकिन पाकिस्तान में लोटस बिस्किट जो है वो दस्तयाब नहीं है। आप उसका अल्टरनेट क्या बताती हैं? क्योंकि आप तो माशाल्लाह कुकिंग एक्सपर्ट हैं, तो आपको पता होगा कि लोटस का अल्टरनेट कौन सा बिस्किट है पाकिस्तान में? उसके लिए आप ये डाइजेस्टिव ले लें, मारी और डाइजेस्टिव को दोनों को मिक्स कर लें। ठीक है। डाइजेस्टिव एक ग्रीन वाला है, एक रेड वाला है? नो, ब्राउन वाला लेना है। ठीक है। ब्राउन वाला डाइजेस्टिव वाला बिस्किट और मारी, आपने इन दोनों को इकट्ठा चॉप कर लेना तो इसका वो लोटस आ जाएगा। क्योंकि लोटस जो है ना वो बड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। बिल्कुल, वो फिर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर आप क्विक सा करना चाहें तो आप ये जो लोटस की जो सॉस बनती है ना, जो गार्निशिंग के लिए बनाते हैं, इसकी जरा जल्दी से रेसिपी बता देंगे तो मेहरबानी होगी आपकी। कौन सी, चॉकलेट वाली? नहीं, ये जो लोटस की इसमें बनती है, इसमें बटर डाल के बनती है, जो आप किसी भी डिजर्ट के ऊपर डाल देते हैं। कैरेमल वाली जी। अच्छा, वो भी बहुत आसान है बेटा। वो ये है कि आप ये लोटस को आपने
ग्राइंड कर लेना है, वो चॉप कर लें, ग्राइंड कर लें। जस्ट आपने कोई 4 टेबलस्पून आपने चीनी लेनी है। चीनी को आपने हल्की आंच पे पकने देना है। जब वो उसका जब कलर थोड़ा सा चेंज होगा, मतलब वो डार्क ब्राउन नहीं होगा, लाइट ब्राउन होगा, तो उसमें थोड़ा सा बटर ऐड कर दें। जब आप उसमें बटर ऐड कर लेंगे तो फिर उसमें थोड़ी सी आपने पिसी हुई चीनी डालनी है। ठीक है। चीनी डाल के और फिर आपने ये जो बिस्किट की जो आपने बनाई हुई है वो आपने इसमें मिक्स कर देना। ठीक है। मिक्स करके इसको जल्दी जल्दी कुक करना है आपने जी। ठीक है। और थोड़ी सी क्रीम ऐड करनी है लाजमी। अगर क्रीम नहीं भी ऐड करना चाहते तो मिल्क ऐड करते हैं आप। जी ठीक है। मिल्क ऐड कर लेंगे तो आपकी ये एक बड़ी प्यारी सी बड़ी जबरदस्त सी सॉस तैयार हो जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नादरा जी, आप हमारे साथ थी। बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपने हमारे नाजरीन के लिए शेयर की और मैं समझती हूँ कि ये जितनी रेसिपीज़ आपने बताई हैं मेरे घर में तो इंशाल्लाह कल ही ये बनेंगी। तो बड़ी ज़बरदस्त बताई। और एक लोटस का मैंने पूछा कि लोटस बिस्किट पाकिस्तान में बहुत एक्सपेंसिव चले जाते हैं, तो आप उसका अल्टरनेट मारे बिस्किट और डाइजेस्टिव ब्राउन वाले इन दोनों को मिक्स करके उनका लोटस का अल्टरनेट बना सकते हैं। तो जी तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम है ये बहुत पसंद आया होगा। बहुत सी मुफीद बातें जो है डॉक्टर साहब ने भी कही कि किस तरीके से आप इस्तग़फ़ार के साथ रहमत इलाही हासिल कर सकते हैं। और जो है इन्होंने नादरा जी ने भी जो रेसिपीज बताई, इन्होंने भी बहुत मुफीद रेसिपीज बताई और बच्चों के लिए बताया कि सहर में ये खाएं, बड़ों के लिए बताया अफ्तार और सहर की मतवाज़न ग़िज़ा जो है किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स किस तरीके से आप अपने दस्तरखान से किक आउट कर सकते हैं। तो जी है नाज़रीन, अब इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ हमें दीजिए इजाज़त। कल इंशाल्लाह फिर नए मौजू के साथ नए मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कल तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।